चढ़ावा। आज भीषण मूल कर लगा विधान, मूल सीता स्वयंवर एवं इसके युगल प्रेम भाव के मध्यस्थ मृदुल कठोर झांकी के दर्शन नहीं ला सका। अरे परम पावन के प्रांगण में है, अरे परम पावन के प्रांगण में उपमा का श्रृंगार छिपा था, जीवन के सरोज के बदले अनुपम शिव का भार छिपा था, मृदुल मनोहर के अंतर में अजगर कर्षण भार छिपा था। अरे आशाओं में द्वीप जलाए, आशाओं में द्वीप जलाए, ये परिभाषाएं छिप न सकी अब, अनुपम थाली मौन सजाए, मालाएं वो हिल न सकी अब। अरे सोना मंदिर शून्य कहानी, मानस कलिका खिल न सकी अब, कौन मृदुल ये लाभ निभाया, धनुप तंचा हिल न सकी अब। अरे भाग्य के अंत में, अरे भाग्य के यदि अंक में ये रोना न हंसना मिल सकेगा, ये मयंक कलंक पंकिल क्या कहीं पर धुल सकेगा। अरे साज वो मैंने सजाया, अरे साज वो मैंने सजाया, काम मेरा पर हो सकेगा, पर नहीं सोचा कभी अजगौ का विकर्षण हो सकेगा। वो तो जो जनते तो राह उठावा पे, अरे तो रब भाई अतिल भर भूमि न सके वे छड़ाई। ओह भाइयों, चढ़ाने और तोड़ने की प्रतिज्ञा का गर्व तो दूर, तिल प्रमाण भूमि से छुटकर भी दुश्मन हो गया। ओह अरे आज अतल पाताल धरातर, व्यास जी आज अतल पाताल धरातर, नभचारी हो आग बुझा दे, नव जीवन में राग मिला दे, नव जीवन में राग मिला दे। अरे पावन पढ़ने के परिचय में, पावन पढ़ने के परिचय में आज प्रतिज्ञा का ये बंधन, अरे दहत रही एक तहसील में जलता है बनकर ये ईंधन। अरे सुर हो मानव, अरे सुर हो मानव या हो दानव, आकर शांति सुधा बरसा दे, नव जीवन में राग मिला दे, नव जीवन में राग मिला दे। अरे धिक्कार हमें, अरे धिक्कार हमें अपमान हुआ, मैंने ये नहीं विचारा था कि सूर सभी पर क्रूर क्लीब आए धरवेश निहारा था। सब गर्व यखर मिटा मेरा, ये सब गर्व यखर मिटा मेरा, नब नहीं यहाँ जो पर्व मिला दे, नव जीवन में राग मिला दे, नव जीवन में राग मिला दे। इसलिए बंधुओं, अरे तजा हुआ से, अरे निज निज गृह जाऊ, अरे लिखा नबी दीप दे विवाह, अपनी आशाओं की मुल्कित कलिकाए हैं, अपने ये अभ्यंतर में लीन करते हुए मराल चाहल ये भोपाल बंद अपने अपने भवनों को विदा हो जाए। आज पूर्व रैया सीता की रचना अपनी सत्र में भूल ही गया है। मेरे बंधुओं, जब समय बदलता मानव का, तब बुद्धि न दे काम कहीं, और अपना मुंह काला कर जीना, ये सिंह पुत्र की शान नहीं। मरना नदुल उचित है, लेकिन बद अच्छा बदनाम नहीं। इसलिए बंधुओं, अरे सीता की आशा, ये सीता की आशा छोड़ छाड़ राजाओं उठकर भाग जाओ, हम समझ गए तुम सूरवीर, वीरता यहीं पर धर जाओ। अजगौ ने बल को तोल लिया, अरे बलवान सभी बनकर जाओ, सीता का ब्याह विधान में दुल लिखा ही नहीं,
विधाता ने। ओह सुकत जाए जो प्रण परिहर कुंवर कुंवारी रहे का करऊं। अरे मेरी आशा बंधु, मेरी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। मेरी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। मेरी आशा में फफोले बनकर बैठ गए। अरे मेरी आशा में कुठारा घात हो गया, वज्रापात हो गया, वज्रापात हो गया। आज ये बैठी हुई सीता, आज ये बैठी हुई सीता की माँ सुनैना मुझसे पूछेगी महाराज आपने मेरी बेटी के लिए क्या किया, तो क्या कहूँगा रानी मैंने बेटी के सुहाग का भक्षण कर लिया, सुहाग का सर्वनाश कर डाला। मुझे तो पूर्ण आशा थी मेरे मित्रों कि रखता बसंत की आशा कब अर्पज झल को ही आना था। अबिद को मेरी इस बगिया में के कंटक कानन बनवाना था। आज मेरे बैठे हुए मित्रों देख लो, आज तुम्हारे जनक की वो दशा होने जा रही है जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर जब आपत्ति के बादल आते हैं तो व्यक्ति की भी वही दशा हो जाती है। कैसे? जब नाव भंवर में फंसती है मेरे बंधुओं, जब नाव भंवर में फंसती है तो माझी का मन घबराता है। फिर इन दुखियों की आवाजों में भगवान बुलाया जाता है। ओह सहसा मेरी दृष्टि जब भगवान की ओर जाती है तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हे प्रभु क्या मेरे प्रण पर तुम्हारी सुदृष्टि न होकर कुदृष्टि हो गई है। यदि मेरे प्रण पर तुम्हारी सुदृष्टि हो जाती तो अवश्य मेरे प्रण की पूर्ति हो जाती। तब तो मैं यही कहूँगा बंधुओं कि मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता, मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता तो कभी मैं प्रण नहीं करता, समय ये टल गया होता। जगत वाले ये कहते हैं जगत का तू विधाता है, तू हंसा कर क्यों रुलाता है, समझ कुछ भी नहीं आता है। वही अच्छा मेरे लिए तो मेरे बंधुओं वही अच्छा तो यदि घटी तक न फल का हल गया होता तो कभी मैं प्रण नहीं करता,
समय ये टल गया होता। बंधुओं, मैं तो बेकार बैठकर आपके बल और समय की प्रतीक्षा कर रहा था, अपना समय नष्ट कर रहा था। बंधुओं, आप लोग भी जानते हैं कि 3 व्यक्तियों को कभी शांति नहीं मिलती है, या 3 व्यक्तियों को कभी शांति की नींद नहीं आती है। जैसे सज्जनों, किसी व्यक्ति के घर में कोई काला सर्प आ जाए, किसी व्यक्ति के घर में कोई काला सर्प आ जाए और व्यक्ति जब तक उस काले सर्प को घर से निकाल नहीं देगा, तब तक वो कभी भी शांति की नींद नहीं सो सकता है। अर्धरात्रि है, छत फटी हुई है, पानी बरस रहा है, नीचे बिस्तर लगा है। ऐसी स्थिति में क्या व्यक्ति कभी शांति की नींद सो सकता है? बंधुओं, कभी नहीं सो सकता। तीसरी दशा बंदियों बड़ी खराब जिसके सामने होती है, जैसे कि आवे निज ग्रह सर्पयति और छत से पानी गिरता हो, और उनकी आंखें कैसे लगे, और ये जे घर सुता सयानी हो। बंधुआ, मेरे प्रत्येक बात पर विश्वास न करे। एक बार अपने घर में जाकर अपनी बेटी से पूछो, माँ से पूछो, क्या तुम्हारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है? उसके लिए कभी वर की खोज की है? पिता के नेत्र भर आएंगे, हृदय घबराने लगता है। भले ही प्रत्येक अन्य कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन छुप छुप करके दृष्टि बेटी पर होती है। मेरी नाजो अदा से पाली गई मेरी बेटी, हे प्रभु, आपने संसार में कैसी बेटी की रचना की है। संसार में बेटी का अपना कोई जीवन नहीं होता, बेटी का अपना कोई समय नहीं होता। संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है, लेकिन अगर कोई परतंत्र होता तो देख लो, बेटी होती है। इसीलिए माताएं भगवान से प्रार्थना किया करती है कि एक कटुबिन सजिए नाही जग माही, अपराधीन सपन व सुख नाहि। बंधुओं, मेरे ही बेटी नहीं है, आपके भी घरों में बेटियां हैं। आप एक बार जा घर में चर्चा करो। बंधुओं, हम जानते हैं कि आप लोग धर्मावतारी हैं, कि मिल जाते हैं पीसों में। मेरे बंधुओं, मिल जाते हैं पीसों में, और धर्म और कर्म हजार, लेकिन कन्या का दान जगह ये मिले न बारंबार। मैंने तो बहुत तक सुने, मेरे बंधुओं, अपने जीवन में मैंने तो बहुत तक सुने, इस तक में दान महान, सब दानों से है बड़ा ये बेटी कन्यादान। बंधुओं, मेरे इस वक्तव्य पर शब्द लगा हुआ है। अपनी बेटी का तो सभी विवाह किया करते हैं, लेकिन वो पिता बड़ा भाग्यशाली होता है, वो माँ बड़ी भाग्यशाली होती है जिस घर में बेटी पैदा होती है। और जो पिता अपनी बेटी के साथ साथ दूसरे की बेटी का कन्यादान किया करता है, संसार में उस दान से बढ़कर संसार में कोई दान नहीं है, कोई दान। अब तो लोगों ने कहना प्रदान कर दिया है कि भगवान हमें बेटा दो बेटा, पर बेटी न दो, क्योंकि शायद आप लोगों ने बेटे के लाभ पर सोचा है, बेटे के सुख पर सोचा है,
लेकिन कभी आपने बेटी का कोई चिंतन नहीं किया। क्यों बंधु, आप नहीं जानते हैं कि ये कन्या न होती न व्यवहार होता, होता भी आपसे कुछ नहीं होता। ये कन्या न होती न व्यवहार होता, और ये न संसार होता न कुछ सार होता, और ये अधूरे ही रहते ये रिश्ते जगत के, और ये निराकार ये ब्रह्म भी न साकार होता। लेकिन आप नहीं लोग नहीं जानते कि जिन माताओं ने अपनी कोख से केवल बेटी को जन्म नहीं दिया है, केवल बेटों को जन्म दिया है, ऐसी माँ को संसार में धन्य नहीं कहा गया है। अगर किसी माँ को धन्य का अधिकार प्राप्त करना है तो उस माँ को संसार में बेटी को जन्म देना होगा। कि बेटा आपका, आप जानते हैं कि बेटा हमारे होगा, हमारे नरक में पड़े हुए पुरखे तर जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं जानते कितने पुरखे तर जाएंगे। जब बेटा जाकर गया में जलदान करेगा, पिंडदान करेगा, तो तनय 3 पीढ़ी को ही तारता है। तनय 3 पीढ़ी को ही तारता है, और गया श्राद्ध श्राद्धम यदि स्वीकारता है। अन्यथा जितने भी आपके पुरखे हैं सब पड़े के पड़े रह जाएंगे। और अगर किसी माँ की कोख से बेटी हुई और उस बेटी के बेटा हुआ, वो बेटा गया में जाकर जलदान करता है, नाना के लिए पिंडदान करता है, तो सुता सप्त विंशति 20 और 7 27 पुरखों की मुक्ति होती है। बंधुओं, मैं कैसे देखूंगा, कैसे देखूंगा जानकी को रोते हुए, कैसे देखूंगा जानकी को रोते हुए। बंधु तो बेटी की बारात द्वार पर आ जाए और वापस चली जाए, बेटी हाथों में हल्दी लगाए बैठी हो, उस समय क्या बीतेगी बेटी के हृदय पर, क्या बीतेगी माता पिता पर। लेकिन संसार में जैसे बेटी को जन्म ही नहीं दिया है, तो वो बेटी का दुख क्या जाने क्या होता है। बंधुओं, तो जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिन पाँव बिवाई पति नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। हर बेटी वाली की आंखों में आंसू आ गए होंगे जानकी की ये दशा देखकर। जिन आंखों में आंसू होंगे वो माँ बेटी वाली होंगी, और ये जो माता यहाँ ये रो रही है, ये माँ बेटी वाली होगी। तो बेटी की ममता माँ के बिन, मेरे बंधुओं, बेटी की ममता माँ के बिन संसार भला ये क्या जाने। और जिसने कन्या
जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। मेरे बंधुओं, जिस समय मेरी पुत्री सीता गिरजा पूजन के लिए गई थी, माँ गौरा ने वरदान दिया था, कहा था कि सुन सिय सत्य शीश हमारी और पूजा ही मन कामना तुम्हारी। लेकिन बंधुओं, अगर आशीष यदि अभिशाप बन गया, किसी को वरदान दिया जाए और पूरा ना हो, तो आशीष यदि अभिशाप बन गया तो वरदानों का क्या होगा। आग लग गई आशा में तो अरमानों का क्या होगा। मन मेरा 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 मेरा, मेरे बंधुओं, ये मन मेरा कहता था प्रतिदिन कि ये मन माना मेहमान मिलेगा, और कहती थी ये साधना हमारे कि घर बैठे भगवान मिलेगा। तो अगर रूठ गए भगवान, अगर मेरे बंधुओं ये रूठ गए भगवान अगर, तो इन भगवानों का क्या होगा। आशीष यदि अभिशाप बन गया तो वरदानों का क्या होगा। बंधुओं, एक दिन माता पुत्र सीता से कह रही थी कि बेटी, कि माता बोली बेटी से, माता बोली बेटी से, ये तुमको दुल्हन बनना होगा और तेरी प्रथम विदाई में एक दिन मुझको रोना होगा। जो जीवन में संजीव नहीं, जो जीवन में संजीव नहीं, वो धीर पीर को क्या जाने। और जिनके घर में कोई पुत्र नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। ये तो जीवन के बंधन है, और बंधन ये तोड़ ना होगा। और ये पुत्री की प्रथम ये विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। हे पुत्री, ये बेटी, मैं तो तुम्हें पुत्री मान रहा था, उमा रमा ब्रह्माणी तुम्हारी पत्तर में नहीं, योगी को भ्रम में डालने वाली महामाया, क्रोधित हो श्राप न दे देना। ये मूल जनक अपने प्राणों की अंचल पसार भिक्षा मांगता है बेटी, भिक्षा मांगता है बेटी। तू ऐ पुत्री क्षमा
करो मुझको अनजान में प्रण को कर डाला। तेरे ही ये दुख का कारण बने, तेरे जीवन को मल डाला। तू अब पितु के नाते कहता हूँ, पुत्री ये सब दुख दूर करो। अयोगिन बन भस्म रमा करके इस जीवन को भरपूर करो। तो क्या करूं विधाता ता पाए, जो ये दुख में अवसर आया। ऐसे संकट में हे भगवान क्यों नहीं ये जीवन बिन साया। अरे दिग्गज लोग कारण किरण करनहार, अरे दिग्गज लोग कारण किरण करनहार। अरे राजन समाज में ना को पीर साचा है। अरे जाओ जाओ फूप, अरे जाओ जाओ फूप, सब भवन को भले ही चले, मोदी मजे में कीजे पौड़ी माता है। अरे रघुराज आज यदि होते, रघुराज आज यदि होते यहाँ को वीर पूर्व तो हमारो पर धर्म को न का चाहे। या तेज लागे मोई धनुष को तरैया भैया, सीता को भरैया ना भरंज रस रखा है। इसलिए धरवा दो धरधाम में, अरे सभा करा दो बंद, बदल गया मिथिलेश की रंगमन का रंग। महामंत्री अरे कर दो समाप्त सभी, अरे कर दो समाप्त सभी ये रचना रंगभूमि की। और आज को धरा पर धरा रह जाने दो। ये भीषण प्रतिज्ञा में शांतो लुटी ही मेरी जीवन कलंक की महिमा मिट जाने दो। अरे तोड़ दो तोरण, ये तोड़ दो तोरण, हटा दो पताका सभी, काज कुछ न पूरा अधूरा रह जाने दो। देख कर सुहागहीन, अरे देख कर सुहागहीन ये सीता सरोज मुख मृदुल घोर ताप में मुझे बर जाने दो, मुझे बर जाने दो, मुझे बर जाने दो। जनक वचन